अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ। अपनी मम्मा को बिल्कुल भी तंग मत करना, अच्छे से रहना। ठीक है पापा, हम आपको बहुत याद करेंगे। पापा, काश आप हमारे साथ रहते तो कितना अच्छा होता। बच्चों, आप दोनों की पढ़ाई के लिए मुझे काम करना होगा, फिर ही तो सारे खर्चे पूरे होंगे ना। तो पापा, आप इसी जंगल में कोई अच्छा काम ढूंढ ले। गुड़िया कुकू, तंग मत करो अपने पापा को। अपने पापा को एक प्यारी सी स्माइल के साथ गुड बाय बोलो। चलो शाबाश। गुड बाय पापा, गुड बाय पापा। मानो चिड़ा काम के लिए विदेश चला जाता है। आज बच्चे बहुत उदास हो गए थे। क्या करूं ऐसा जो बच्चे खुश हो जाएं। गुड़िया कुकू, यहाँ आओ। बताओ मेरे बच्चों, आज क्या खाओगे? मैं तुम दोनों का मनपसंद खाना बनाऊंगी। मम्मा, मेरा मन नहीं है। कुकू बेटा, मम्मा मुझे भी भूख नहीं है। यूं ही दिन गुजरते के एक दिन रानो चिड़िया गुड़िया और कुकू को नदी पर लेकर जाती है। गुड़िया और कुकू खूब मस्तियाँ करते हैं। मम्मा, अगर पापा भी हमारे साथ होते तो कितना मजा आता। मैं उनको बहुत याद करती हूँ। मैं भी। गुड़िया कुकू, तुम दोनों को पता है इस बार तुम्हारे पापा ने कहा है वो जल्दी लौट कर आएंगे और तुम दोनों के लिए खिलौने भी लाएंगे। फिर तो बहुत मजा आएगा। गौरी कवि भागी भागी वहाँ आती है। रानो बहन इधर आओ। रानो चिड़िया एक तरफ होकर गौरी कवि की बात सुनती है। रानो बहन, मेरी बात सब्र और हिम्मत से सुनना। हुआ क्या है गौरी बहन? वो वो मानो भाई। क्या क्या हुआ है मानो जी को? मानो भाई जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ आग लग गई है। अभी अभी विदेश से फोन आया है मुझे कालू जी का। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब क्या करूं? मैं विदेश कैसे जाऊं? क्या करूं मैं? रानो बहन, हिम्मत से काम लो। कालू जी भी उनके पास ही काम करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। जैसे ही कोई खबर आती है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम मेरी कालू भाई से बात करवाओ, मैं खुद पूछती हूँ उनसे। चिड़िया बच्चों को घर छोड़कर गौरी कवि के घर जाती है और कालू कवि से बात करती है। रानो बहन, बहुत से पक्षियों की लाशें मिल गई हैं, मगर मानो भाई की लाश नहीं मिल रही। शायद वो कुछ ज्यादा ही जल गया होगा। रानो चिड़िया की तो दुनिया ही उजड़ जाती है। वो रोते रोते अपने घर वापस लौटती है। क्या कहूँगी मैं अपने बच्चों को क्या कहूँगी? मानो जी, आप कहाँ चले गए? काश ये कोई बुरा सपना होता। काश कोई आकर मुझसे कह दे ये सब झूठ है। रानो बहन, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। चुप हो जाएं, हिम्मत करें। मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल कहता है कि मानो जी ज़रूर घर लौट कर आएंगे। उनको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उनको। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। अगर बच्चों को पता चल गया तो वो रो रो कर पागल हो जाएंगे। मैं खुद जाऊंगी, मैं खुद विदेश जाऊंगी और मानो जी को ढूंढ कर लाऊंगी। कुछ नहीं हो सकता मानो जी को। रानो चिड़िया उड़ती है और बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, क्या आप कुछ दिन मेरे बच्चों के साथ रह सकती हैं? रानो बेटी, क्यों, सब ठीक तो है, तुम कहाँ जा रही हो? फिर रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को सारी बात बताती है। बेटी, मेरी दुआ है कि तुम मानो को लेकर ही घर वापस आओ। बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं उनके पास रहूँगी। रानो चिड़िया अपने घर जाती है और बच्चों को एक अलग ही कहानी सुनाकर विदेश के लिए निकल जाती है। रानो चिड़िया के पास एक पानी की बोतल थी और कुछ सामान उसने खुद के साथ बांधा हुआ था। रानो चिड़िया उड़ती है, वो सारा दिन उड़ती है। 3 दिन उड़ने के बाद रानो चिड़िया दूसरे जंगल के पास पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक लाल तोता मिलता है। तोते भैया, 3 दिन पहले यहाँ एक फैक्ट्री जल गई थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ है? हाँ, वो पहले सड़क से दूसरी तरफ मुड़कर सीधे जाना और फिर दाएं तरफ मुड़ जाना।
रानो चिड़िया कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाती है, मगर वहाँ राख के सिवा कुछ भी नहीं था। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कभी इधर देखती तो कभी उधर। उसके मन में 100 तरह के सवाल आ रहे थे। अचानक वहाँ मानो चिड़ा आ जाता है। रानो, तुम यहाँ? मानो जी, आप ठीक है? मुझे यकीन था आप बिल्कुल ठीक होंगे। शायद मुझे तुम्हारे इस यकीन ने बचा लिया। मैं कुछ बड़े पत्थरों के नीचे आ गया था। मैं घर ही आ रहा था। फिर रानो चिड़िया मानो चिड़े को लेकर अपने जंगल की तरफ निकल जाती है। मानो जी, मैं थक चुकी हूँ, मैं अब और नहीं उड़ पाऊंगी। हमें बस कुछ दूर तक ही उड़ना होगा। आगे ऑटो स्टॉप है, हाँ वहाँ से ऑटो ले लेंगे। मगर पैसे? मेरे पास पैसे हैं। माँ जी, हमारी मम्मा कब आएगी? माँ जी, कब तक आप इन बच्चों से झूठ बोलेंगी? इनको बता दें कि इनका पापा अब इस दुनिया में नहीं रहा और इनकी माँ भी ना जाने आए या ना आए। एक ना एक दिन तो इनको पता चलेगा ही। क्या हुआ मेरे मम्मा पापा को? गुड़िया और कुकू रोने लगते हैं। अभी वहाँ रानो चिड़िया और मानो चिड़ा आ जाते हैं। बच्चे अपनी मम्मा और पापा को देखकर खुश हो जाते हैं। मम्मा पापा! गुड़िया और कुकू अपने मम्मा पापा के गले लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके घोंसले में 2 अंडे आए थे। मैं अपने बच्चों को हर खुशी दूंगी, इन पर कभी भी कोई आंच नहीं आने दूंगी। रानो चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है और जंगल में घूमकर भोजन तलाश करने लगती है। आखिर उसे एक जामुन का पेड़ नजर आता है जिस पर पके हुए जामुन लगे हुए थे। शुक्र है आज मुझे जामुन मिल गए। जामुन तो अब अच्छे से पक चुके हैं। अब मुझे भोजन लेने दूर नहीं जाना पड़ेगा। रानो चिड़िया वो जामुन खाने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। अरे अरे रानो, ये जामुन का पेड़ हमारा है, दोबारा इसे जामुन तोड़ने की हिम्मत मत करना। क्यों? इस जामुन पर कहीं तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? कहाँ है नाम? अगर है तो मुझे भी दिखाओ। नाम अगर नहीं लिखा तो मैं लिख लूंगी, मगर ये पेड़ हमारा है। मेरे ससुर जी ने मुझे बताया था कि ये पेड़ उनके दादा ने लगाया था। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दी तो मैं अपने पति से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, फिर जानती हो तुम उसे। रानो चिड़िया कोई मुसीबत मुँह नहीं लेना चाहती थी, इसलिए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन रानो चिड़िया के बच्चे अंडों से चूं चूं करते हुए बाहर आ जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। मेरे सुंदर बच्चे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को मीठा फल खाने के लिए देती है। बच्चे मजे मजे से वो मीठा फल खा लेते हैं। तोता उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास आता है। बधाई हो रानो चिड़िया, तुम्हारे बच्चे बहुत सुंदर हैं। मगर एक बुरी खबर है। तोते भैया, क्या बुरी खबर है? अभी खबर आई है कि तेज बारिश और तूफान आने वाला है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, ये तो उड़ भी नहीं सकते। मुझे कुछ करना होगा। रानो बहन, मेरे पास कुछ बांस पड़े हैं। मैंने अपना बांस का घर बनाया था तो थोड़े बच गए थे। अगर तुम चाहो तो वो ले सकती हो। तोते भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। बच्चों, यहाँ से कहीं मत जाना। रानो चिड़िया तोते के साथ उसके घर जाती है और बांस लेकर वापस आती है और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाने लगती है। रानो चिड़िया शाम तक लगातार काम करती है और बांस का घर बना लेती है। बच्चों, आपको नया घर कैसा लगा? बहुत सुंदर मम्मा, ये घर बहुत सुंदर है। अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। रानो चिड़िया का घर तेज हवा की वजह से हिलने लगता है। मम्मा, क्या हमारा घर अब टूट जाएगा? मम्मा, हम नीचे गिर जाएंगे। डरो मत मेरे बच्चों, हवा अभी रुक जाएगी। मगर रानो चिड़िया का घर हवा के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता और नदी में गिर जाता है। रानो चिड़िया के बच्चे नदी में डूबने लगते हैं। मम्मा, मुझे बचाएं, मैं डूब रही हूँ। मम्मा हमें बचाएं। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। वो अपने बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर पानी की लहरें थी कि उन्हें बहाए ले जा रही थी। कुकू गुड़िया, डरो मत, मैं अपने बच्चों को बचा लूंगी।
रानो चिड़िया आगे बढ़ती है। बच्चे आगे आगे थे और रानो चिड़िया पीछे पीछे। आखिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को पकड़ लेती है और उन्हें लेकर ऊंची डाल पर जाकर बैठ जाती है। मम्मा मम्मा मुझे सर्दी लग रही है। मम्मा मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। मम्मा वो देखें सामने एक घर है, क्यों ना हम वहाँ चले जाएं। बच्चों वो घर दुष्ट कौवे का है, वो हमें कभी भी अपने घर जाने की इजाजत नहीं देगा। हम यहाँ सर्दी से मर जाएंगे। मम्मा एक बार मदद मांग कर देखते हैं। ऐसे दोबारा मत कहना गुगू, चलो हम देख लेते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर जाती है। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन कौन है? रानो चिड़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी बहन मैं मुश्किल में हूँ, मेरे बच्चे सर्दी से कांप रहे हैं, मुझे थोड़ी देर अपने घर में रख लें। शुक्र करो कालू जी सो रहे हैं, जाओ चली जाओ यहाँ से। आंटी गौरी प्लीज हमारी मदद करें, हम चुप करके बैठ जाएंगे, हमें बहुत सर्दी लग रही है। कौन है गौरी जो चू चू कर रहा है? मेरी नींद खराब मत करो वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जाओ रानो चली जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा मुझे भूख लगी है। ए ऊपर वाले क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? रानो चिड़िया उदास बैठी थी कि उसे कुछ याद आता है। मैं आम के पेड़ से आम लेकर आऊं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को पत्तों के नीचे छुपाकर आम लेने के लिए चली जाती है। तेज हवा और बारिश में रानो चिड़िया के लिए उड़ना आसान नहीं था, मगर उसे अपने बच्चों के लिए भोजन तो लाना ही था। रानो चिड़िया आम लेकर वापस आ रही थी कि उसे रास्ते में बूढ़ी फाख्ता मिलती है जो बहुत ज्यादा घायल थी। चिड़िया चिड़िया मेरी मदद करो, मैं घायल हूँ। माँ जी क्या हुआ है आपको? मैं तेज हवा की वजह से पेड़ से टकरा गई। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? जी माँ जी आपका घर कहाँ है? मेरा घर थोड़ा दूर है, वैसे तुम्हारा घर तो पास ही होगा, क्यों ना जब तक बारिश नहीं रुकती मैं तुम्हारे घर रुक जाऊं? माँ जी मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं अपने बच्चों को पत्तों के नीचे छुपा कर आई हूँ। अगर मेरा घर होता तो मैं ज़रूर आपको अपने घर ले जाती। रानो चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता को उसके घर तक छोड़ देती है। चिड़िया बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी मुझे अब इजाजत दें, मेरे बच्चे ना जाने किस हाल में होंगे। वो बूढ़ी फाख्ता अचानक से परी के रूप में बदल जाती है। मैं एक परी हूँ रानो चिड़िया, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें सफल हुई। ये लो ये बीज है, तुम जिस जगह इसे लगाओगी और जो दुआ मांगोगी पूरी होगी। क्या सच? हाँ बिल्कुल सच। रानो चिड़िया वो बीज लेकर अपने बच्चों के पास जाती है और वो बीज जमीन में बो देती है। वहाँ एक सुंदर घर बन जाता है जिसमें हर चीज मौजूद थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। वो सब मिलकर ताज़ा ताज़ा फल खाते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।